एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें तेंग विला को दिखाया जाता है जो कि सेंगहाउ सिटी में है। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो हमारे हीरो सू हाउ से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस शादी को एक्सेप्ट करूँगी? नहीं, मैं इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैंने सिर्फ ये शादी अपने फादर के लिए की है। तभी हमें इस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि तेंग जियान है, तेंग ग्रुप की एल्डर डॉटर। तभी सू हाउ कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है, इसे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो। तैंगजियान कहती है ये सपने देखने बंद करो, ये पैसे लो और किसी और लड़की के साथ जाके मज़े करो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जो सू हाउ है वो कहता है कि मैं पैसे लेके किसी दूसरे लड़के को तो ढूंढ लूँगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मुझसे प्यार करने लगोगी। तभी जियान कहती है कि ये सपने देखने बंद करो और यहाँ से चले जाओ। मन में सोचती है और कहती है कि सही में मैं पागल हो गई थी जो मैंने इसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोला। और उसी के साथ जियान अपने डैड को कॉल लगाती है एंड कहती है कि सुहाव को यहाँ से किसी और कंट्री में भेज दो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगी। लेकिन जियान के जो डैड हैं वो कहते हैं कि तुम्हें सुहाव के साथ ही रहना होगा और इसी के साथ ही वो कॉल काट देते हैं। तभी जियान कहती है कि शुहाओ के साथ में मैं क्या करूँगी, और वो इविल स्माइल्स करते हुए कुछ प्लानिंग करने लगती जो कि हमें बाद में बताया जाएगा। दूसरी तरफ जो शुहाओ है वो जियांग के बारे में सोचते हुए कहता है कि वो लड़की लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी अचानक से शुहाओ की आंखें चमकती है और उसे हेवनली आइज मिलती है जिससे वह किसी भी ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकता है और किसी के भी माइंड रीड कर सकता है। तभी शिवहाव इमेजिन करता है कि उसकी वाइफ नहा रही होगी और उसे वह तब नहाते हुए देखेगा। लेकिन तभी शिवहाव को जियान की चिल्लाने की आवाज़ आती है जिससे वह उसके कमरे में भाग के जाता है तो देखता है वहाँ पे दो गुंडे होते हैं। तो शिवहाव उन गुंडों से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के रूम में आने की। तभी जो एक गुंडा है वह सीधा हमला कर देता है, लेकिन शिवहाव बीच में आके उस गुंडे को बहुत मारता है और उसके मुंह से खून निकाल देता है। लेकिन शुहाओ यहीं पे नहीं रुकता और उन्हें मारते रहता है। और उसके बाद शुहाओ उस गुंडे से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। शुहाओ को गुस्से में देखकर वो जो दूसरा गुंडा होता है वो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जो शुहाओ है वह उसके पीछे घर से कूद जाता है जिससे देख कर जान शौक हो जाती है और कहती है ये किस टाइप का लड़का है। लेकिन तभी वहाँ पर जियान के बॉडीगार्ड पहुँच जाते हैं और कहते हैं क्या मिस आप ठीक हो। उन बॉडीगार्ड में से विन वोंग जू पूछता है। जियान के बॉडीगार्ड आ गए थे और उन बॉडीगार्ड में से मिस्टर वू आए थे जिन्होंने कहा था मैम आप चिंता मत कीजिए, सुहाओ कुछ नहीं होगा। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें जियान कहती है कि सच में सुहाओ जो सही होगा, क्या वो सच में पावरफुल है। तभी जो मिस्टर वू है वो कहते हैं कि जू हाउ की जो मास्टर है मिस्टर चैंग एबल है जो कि एक पावरफुल मास्टर है। लेकिन क्या सू हाउ ठीक होगा, यही सोचते हुए हमारा जो सीन शिफ्ट होता है एंड हमें शू हाउ को घायल दिखाया जाता है जिसका हाथ पे चोट लगी होती है और वह उस गुंडे से कहता है कि बाहर निकल जाओ, जल्दी आओ। तभी वह जो दूसरा गुंडा है वह कहता है कि तुम मेरे से नहीं निपट सकते अकेले, और इसी के साथ वह सुहाव पर अटैक कर देता है एंड कहता है तुम हमारे मिशन के बीच में नहीं आ सकते। लेकिन जो सुहाव है वह कहता है कि मुझे मारने के लिए सपने देखो और उस गुंडे पर नीडल फेंक देता है जिससे वह गुंडा वहीं पर बाइक से गिर जाता है। और गुंडा जो है वो सुहाव से कहता है कि तुम घायल थे ना। लेकिन जो चूहा है वो कहता है ये सिर्फ तो एक दिखावा था तुम्हें बाहर निकालने के लिए, और अब तुम मेरे सवाल का सही सही जवाब दो कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, वरना मैं तुम्हें नीडल से मार दूंगा। जिससे गुंडा डर जाता है और कहता है कि मैं बताता हूँ। लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने जाता है तभी वहाँ पर वह ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। जिसे देखकर शुहाओ अपनी हेवनली आइज से चेक करता है तो उसे ब्लैक गॉड सेट के निशान दिखते हैं और वह शुहाओ कहता है कि आखिरकार तैंग फैमिली को ब्लैक गॉड सेट से क्या परेशानी होगी। लेकिन शुहाओ सबसे पहले अपना फ़ोन निकालता है और मिस्टर क्वीन को फ़ोन लगा के कहता है कि जो किलर आए थे वह मर गए हैं।
ये कहते ही शू हाओ बाइक लेके बुल क्लिनिक के बाहर आके सोचता है कि क्या डॉक्टर सॉन्ग फिर से ब्लैक गॉड सेक्ट में शामिल तो नहीं हो गए। लेकिन तभी शू हाओ के पास से एक कार निकलती है जिसे देखकर ड्राइवर इस कार को डिजर्व नहीं करता। सही में क्या वो ड्रंक होकर ड्राइव चला रहा है। लेकिन जैसे ही उस कार से एक लड़की बाहर आती है तो उसे देखकर शू हाओ कहता है कि मैं गलत था, ड्राइवर तो अच्छी है। तभी जो वो लड़की है वो शू हाओ से कहती है कि आप मुझे क्या आसपास के हॉस्पिटल में छोड़ सकते हो, के लिए मैं आपको ये पैसे देती हूँ। लेकिन जो शू हाओ है वह सबसे पहले उस लड़की को चेक करता है एंड उसे बताता है कि आपको पॉइज़न दिया गया है। और यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें रोमन होटल पर दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे शू हाओ और उस लड़की को देखकर जो वहाँ का जो स्टाफ है वो कहता है कि आजकल के जो ये लोग हैं वो खुले में ही क्यों करते हैं ये सब। जिस पर शू हाओ कहता है कि आप जो समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है। लेकिन जो स्टाफ है वो कहता है मैं समझ गया, ये लो रूम नंबर 305 की चाबी। शू हाओ को वहाँ से जाता हुआ देखकर वहाँ का जो स्टाफ है वह कहता है यंग मैन अपने स्पीड को कम रखना, हमारे लिफ्ट को तोड़ मत देना। फिर वहाँ से सीधा रूम में आ जाता है। शू हाओ उस लड़के की टी शर्ट ऊपर करके अपनी नीडल टेक्निक से ट्रीटमेंट चालू कर देता है जिससे उस लड़की को कुछ ही टाइम में होश आ जाता है। लेकिन जैसे कि उस लड़की को होश आता है और वह शू हाओ को अपने सामने देख कर कहते हैं कि तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ, तुमने मेरे साथ क्या किया है। शू हाओ उस लड़की को सांस लाते हुए कहता है कि तुम्हें पॉइजन दिया गया था, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। और ये कहता है कि तुमने कितनी शराब पी है, तुम्हारे में से बदबू आ रही है। जिसे सुनकर वह लड़की सोचती है कि मैं अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी लेकिन वहाँ पर मुझे एक आदमी ने ड्रिंक पिला रहा था। तभी शू हाओ उस लड़की के ऊपर से कंबल हटाते हुए कहता है कि हिलो मत, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, ये नॉर्मल ट्रीटमेंट था। लेकिन वह लड़की शू हाओ से कहती है कि तुमने क्या कर रहे हो। जैसे ही है तो वो लड़की शू हाओ से कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुम मुझे मारने जाता हो। तभी शू हाओ उस लड़की से कहता है कि मैं नीडल निकालने जा रहा हूँ, हिलो मत वरना मैं फिर से तुम्हें नीडल चुभा दूंगा। और जैसे ही वह शू हाओ नीडल निकालता है वैसे ही वह लड़की दर्द से जोर से चिल्लाती है जिसे सुनकर स्टाफ का जो मेंबर है वह कहता है कि आजकल की ये जो यंग कपल है वो इतना शोरगुल क्यों करते हैं। एंड लड़की रोते हुए शू हाओ से कहती है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगी, तुमने मुझे नीडल्स चुभाई है। ये शू हाओ वह कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर हमारी जान बचाकर। एंड शू हाओ अपने नाम बताता है कि उसका नाम शू हाओ है एंड तुम्हारा नाम क्या। तभी वह लड़की अपना नाम डोंग स्यू बताती है एंड शू हाओ को सुशी कहने के लिए कहती है। लेकिन सुशी को दिलचस्पी पता चलता है कि इस लड़के का नाम शू हाओ है। तो वह पूछता है कि तुम वही लड़के हो ना जिसने अपलोड में जीनी के साथ शादी की है। तभी जो शू हाओ है वह कहता है कि हाँ मैं वही इंसान हूँ जिसने जीनी के साथ शादी की है, जो कि सब कुछ कर सकता है। सुशी कहती है कि जीनी और मैं बेस्ट फ्रेंड हैं एंड तुम इन नीडल्स टेक्निक से सब कुछ ठीक कर सकते हो, तुम सच में चमत्कारी डॉक्टर हो। इसी साथ शू हाओ वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम ठीक हो और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन जो सुशी वो कहती है कि कल मैं तुमसे जिनी से मिलने ज़रूर आऊँगी। एंड सुशी शू हाउस में एडवाइस भी देती है कि जिनी बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, वो तो गॉडेस है एंड सॉन्ग सिटी में आपके बहुत सारे लोग ट्राइबल कंपटीशन में तैयार खड़े हैं। लेकिन जो शू हाओ है ये सुनकर कहता है कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, वो सिर्फ मेरे राइवल हैं, मुझे उनसे डर नहीं लगता। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें तय विला को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर वू ने शू हाओ से पूछते हैं कि अभी सब ठीक है ना। जिसे सुनकर शू हाओ कहता है कि मैं श्योर हूँ जो ये कलर्स थे वो अदर कंट्री के ब्लैक गॉड सेक्ट के थे, अब और ज़्यादा तैयार रहने की ज़रूरत है। उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है एंड सोचती है कि वो लोग ब्लैक गॉड सेक्ट के थे। तब भी शू हाओ के लिए बाहर गया था। तभी मिस्टर वू कहते हैं कि ठीक है मैं ऐसे लूँगा, आप और जिनी मैरिड हो तो आप अलग अलग ना सोए, ये आपके
रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं। एंड अब रात हो गई है, लेकिन जिन्नी सोचती है कि मुझे नहीं पता कि उससे चोट लगी होगी या नहीं। शू हाओ, तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? तब शू हाओ चाय पीते हुए जिन्नी को कहता है कि क्या तुम नहीं चाहते मैं बाहर जाके मौज मस्ती करूं? मैंने तो वही किया जो तुम चाहती थी। जिसे सुनकर जिन्नी शू हाओ को तकिया फेंक देती है और वहाँ से जाते हुए कहती है कि अच्छा होता कि तुम कभी वापिस ही नहीं आते। तब शू हाओ पीछे से जिन्नी को कहता है कि मेरे लिए तो रुको। एंड हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तभी जिन्नी शू हाओ को उठाने के लिए उसके रूम में आती है और कहती है कि आलसी जल्दी करो, इस टाइम तक कौन सोता है? लेकिन जैसे ही शू हाओ जागता है तो वह बिना कपड़ों के होता है एंड कहता है कि क्या शू हाओ बिना कपड़े में देख वह कहती है कि क्या तुम कपड़े पहन कर नहीं सो सकती हो क्या? कहता है कि तुम्हें ऐसा मिशन नहीं है। शू हाओ से कहती है कि जल्दी करो, फ्रेश हो और हम मेरे साथ कंपनी चलो। तभी शू हाओ जिन्नी को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं? इसे सुनकर जिन्नी शू हाओ से कहती है कि तुमने मेरे फादर को प्रॉमिस किया था एंड तुमने मुझे प्रोटेक्ट करना है, इसलिए तुम नहीं है। उससे पहले तुम मुझे बताओ कि मिस्टर हुआ सेन तुम्हें कुंफू सिखाते हैं। मुझे लगा कि तुम्हारे मास्टर फीचर देखते होंगे। शू हाओ कहता है कि मैं मानता हूँ मेरे मास्टर को चालाकी करना पसंद है, लेकिन ये उनकी रियल पावर नहीं है। वे They gotta check in with the queen. I'm the alpha, the omega, everything in between. Ride with the mob, hum to Allah, check you and me, and do your job.